للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ज़ेब की दुनिया। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ अल्लाह ताला हम सबको ढेरों खुशियाँ और सुकून वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए जी आज का छोटा सा व्लॉग करते हैं शुरू। सुबह के बज चुके हैं 8, हमारी काम वाली आ गई है जल्दी। मैं कहा आज तो बड़ी जल्दी कि मैं बहुत अच्छा किया। कहती हाँ बाजी, मैं कहा बरसात का मौसम है तो मैं जल्दी जल्दी कार कम आवा। मैं कहा तेरी बहुत मेहरबानी आ जी। मैं कहा चल पहले मियाँ साहब का कमरा साफ करिए। मियाँ साहब की तुहानूं मैं सैड दिखानी जे। मियाँ साहब की सैड तो मियाँ साहब की सैड से की है। मियाँ साहब ने रखो रिमोटां की लगी जे लैन, टीवी का रिमोट, जे पखे का रिमोट, AC का रिमोट, फिर बल्ब का रिमोट। फिर मैं तुसीं कहनी रिमोट वाली चैनल की बुढ़ी भी कट के रिमोट वाली बुढ़ी भी ना लै आना। तो रिमोटां के अजकल तो मैं कहा रिमोटां का बड़ा दौर जे। अजकल एटम बम भी रिमोट से एक उंगली दबान ते हो गई है, कहानी खत्म। एक रिमोट ते मैं रह गया रिमोट गड्डी दा बहुत रिमोट। खतरनाक है। इधर जे मेरी साइड बहुत ही बेजर जी साइड जे। मैं रसाले रखे ने, टीवी मोबाइल का स्टैंड है, मेरी हैंड फ्री है क्योंकि इतने मैंने अलाउ नहीं है मोबाइल ऐसा देखना। हैंड फ्री ला के फिर मैं देखनी हाँ। फिर मेरी चुटकी वाला लान होती मेरी परी की गड्डी है। ये है हम और ये है हमारी परी का कमरा और ये है मेरी परी की LCD। और ये जब मैं कहती परी ड्रामा लगाओ, परी कहती मैंने पप्पा की शादी देखनी, पप्पा की शादी देखी। बड़ी दफ़ा हमने पप्पा की शादी देखी। फिर भी जी काम वाली चली गई तो मैं आके किचन में मैं बनाया अपनी नाश्ता। इतना प्यारा मेरा नाश्ता और एक कान टूट गया मैं इस पराठे का। ये मेरा बड़ा दुख हुआ। तो ये कि पराठा कितना खूबसूरत। ये ना गंदम के आटे का पराठा है। ये जो ना जो होता है ना वाइट आटा, वो आटा नहीं है। तो इसका पराठा इतना मज़े का बनता है जो कहने के दिन। नाश्ता भी मैंने किया ही था कि चलो जी बारिश छमाछम हो गई शुरू। मैंने कहा आपको बाहर का मंजर दिखाऊँ। ये देखो बाहर का मंजर दिखाओ। तो ये देखिए डोगी कैसे भाग के जा रहा है। गाड़ियाँ वगैरह धुल गई हैं और सड़कों का हाल देखें। सड़कों का हाल इसलिए कि पहले यहाँ डले थे गटर के पाइप, फिर उन्होंने डाले पानी के पाइप, उसके बाद फिर उन्होंने तोड़े थड़े जो लोगों ने अपने अंदर ली थी, उसके कब्जे किए हुए थे अपने ऊंचे ऊंचे थड़े बना के। जब वो बारिश आती थी ना, थड़ों का ये नुकसान, बारिश जब आती थी ना तो पानी में ऐसे गली में भर जाते जैसे बूढ़ा दरिया नहीं होता। तो मैं कहा ये तो बहुत ही अच्छा किया। आप देखिए कब बनती हैं। फिर बारिश हो रही थी, मियाँ साहब ने कहा जी आज कड़ी पका लो। मैं जी सो बिस्मिल्लाह। मैं कहा चलो जी बारिश के मुताबिक हांडी वैसे वही चंगी लगती जो मौसम के मुताबिक पकी जाए। फिर भी हर चीज़ कार महसूस सी, लस्सी भी कार सी, दही भी हर चीज़ कार सी। मैं फटाफट बिस्मिल्लाह की शुरू हो गई भी। मैं लस्सी लई उस पाया 2 चमचा बेसन, बहुता नहीं मैं पाया। लस्सी सी मेरी मक्खन की भरी हुई। कोई कल मैं ये मक्खन तो लाया सी, मक्खन बनाया सी, घ्यो बनाया सी, तो मैं फिर लस्सी पई हुई सी और मैं अद्धे दी बनाई। मैं कहा बहुती खट्टी भी कड़ी चंगी लगती तो बहुती फिक्की भी चंगी लगती, दरमियानी मियाना रवि। अल्लाह को तवाज़न बड़ा पसंद है। तो वो फिर मैंने कड़ी पकाई। फिर मैंने बेसन बनाया, इसमें थे बैंगन थे, आलू थे और प्याज था। इनको काट के मैंने बेसन डाल के मसाले वगैरह डाल के इनको रख दिया। तो कड़ी को एक मैंने चूल्हा फुल तेज़ करके एक उबाला कर दिया, आ गया तो फिर बिल्कुल आँच आस्ता सी कर हल्की आँच पे पकती रही। और पकौड़ों के सामान में मैंने ना सारा मसाला नमक वगैरह डाल के रख दिया। इसके अंदर पानी नहीं डाला, आपने भी नहीं डालना पानी। जब कड़ी मेरी पक जाएगी ना तो फिर पानी जो सब्जियाँ छोड़ेंगी ना तो वो उसी से बेसन गीला होता है। देखिए बाद में सिर्फ 2 चम्मच पानी डाला और बेसन मेरा बनकर हो गई है तैयार। ये देखिए कितना खूबसूरत। अब इसके हम बनाएंगे पकौड़े। हलवाई जो होते हैं जो पकौड़ों वाले वो ऐसे ही करते हैं। वो सारा सामान सब्जियाँ मिक्स करके ना सब्जियाँ वगैरह हर मसाले वगैरह डाल के तो वो रख देते हैं। तो वो जो सब्जियां अपना पानी छोड़ती हैं ना तो बाद में थोड़ा सा बेसन जब हम जाते हैं ना पकौड़े लें तो वो ताज़ा थोड़ा सा पानी डाल के उसी वक्त बनाते हैं पकौड़े। तो बहुत खस्ता बनते हैं। तो मेरे पकौड़े भी ऐसे ही खस्ता बने थे। और बारिश बाहर हो रही थी और पकौड़े खाने का तो अपना ही मज़ा। फिर हमने तो आधे पकौड़े तो ऐसे ही खा लिए केचप लगा के। और ये कड़ी जो है ना मेरे बेटे साथ को बड़ी पसंद है। साथ जी हमने आज पकाई है कड़ी। मेरा बेटा कड़ी बड़े शौक से खाता है ना, तो मेरा पकाने को फिर दिल निकल अकेली जना क्या करे। मियाँ कड़ी का तो नाम ही करना है। चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी सहेलियों में भी दूंगी। वैसे भी मैंने थोड़ी सी पकाई, थोड़ी चीज़ पकाओ तो ज़्यादा मज़े की बनती है। फिर ये देखें ऑयल गर्म हो रहा है। ऑयल गर्म का उनका इंतजार करें। जब ऑयल गर्म इसके अंदर डाला फिर मैंने पकौड़े, छोटे छोटे पकौड़े, बड़े बड़े पकौड़े नहीं मैंने बनाए, दरमियाने से साइज़ के बनाए पकौड़े। ये देखें हैं पकौड़े को कलर देखें मेरा कितना खूबसूरत है। तो क्या उसे कहते फिर इसको मैंने पकाने कड़ी में डालने का ये तरीका मेरा ये है। एक चीज़ मेरी कड़ी में कमी रह गई थी। बोला वो क्या भाई, मेरी कड़ी में ये कमी रह गई थी कि बाहर बाहर क्यों हो रही थी और इसमें पालक भी नहीं डाली और क्या उसे कहते हैं पालक और क्या कहते हैं धनिया, वो इसकी कमी रह गई थी। तो मैं कहता चलो कोई बात नहीं, हम कसूरी मेथी डाल देंगे। हम कोई नहीं इतने करते तरद्दुद, ये चीज़ होगी तो हमने ये हड्डियाँ पकानी नहीं भी, जैसी भी चीज़ होना हम पका ले, बल्कि उससे भी ज़्यादा अच्छी वो बल्कि चीज़ें पका लेना उससे भी अच्छी चीज़ पक जाती है। तो माशाल्लाह मेरी कड़ी तो बहुत मज़े की पकती है। ये देखे बातों में हो गए हैं पकौड़े। अब ये एक पूर जब मैं निकालूंगी ना पकौड़ों को तो साइड पर रख दूँगी। जब दूसरा पूर तैयार हो जाएगा पहला पूर मैं कड़ी के अंदर डाल दूँगी। अगर आप कड़ी के अंदर गर्म पकौड़े डालेंगे एक तो वो सारी कड़ी पी जाएंगे और दूसरे बहुत ज़्यादा नरम हो गए, फिर वो मज़े की नहीं लगती, ठीक है ना। तो कड़ी पकौड़े मेरे बनकर हो गए थे तैयार। फिर उसी में से मैंने थोड़ा
सा ऑयल निकाला, क्योंकि मेरी कड़ी थी ना खालिस कड़ी थी, उसके अंदर मक्खन ही मक्खन था, तो इसमें ऑयल मैंने कम ही डालना। फिर उसमें से मैंने थोड़ा ऑयल निकाला, उसके अंदर फिर डाली मोटी मिर्चें, ज़ीरा डाला और कड़ी में डाली मैंने कसूरी मेथी, तो ऊपर से फिर उसको लगा दिया तड़का। थोड़ा सा मैंने ऑयल बचा लिया, उसके अंदर मैंने लगाया चावलों को तड़का, क्योंकि चावल भी होए हुए थे, चावलों को भी मैं ज़्यादा ऑयल नहीं डालती। पता परहेज़ करनी चाहिए, खाओ तो फिर देसी घ्यो खाओ, एंड की खाना जे करके देखो। फिर मैं लाया तड़का, इन्ना सोहना मेरा तड़का ते इन्नी सोहनी कड़ी बन के हो गई मेरी तैयार। तो मैं तो सुबह का पराठा खादा ऐसी कन टुट्टा पराठा सी, बड़ा ही मज़ेदार सी है। तो मैं तो खाना रात में मियाँ साहब ने फिर मैं खुआए चावल, कड़ी चावल खुआए मियाँ साहब ने, क्या बहुत मज़ेदार पकी। मैं चलो जी मेरी मेहनत बार आई कोई तरी थोड़ी बहुत कर दे तो जाहिर है इन और बंदा एनर्जेटिक हो जाता है। ये फिर मैं रात को खाई मैंने चावल के साथ कड़ी, मैं आपको दिखाऊँ। फिर रात को मैंने चावल खाई कड़ी, तो बड़ा ही मज़ा आया। और कड़ी बासी खाने का बड़ा मज़ा, पराठे के साथ बड़ा मज़ा आएगा। इसके साथ खत्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।